जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्शन की। हमारे देश के अंदर जैसे कि आप जानते हैं, बिहार इलेक्शन के ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाई थी। आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। दूसरा, आज जो आप देख रहे होंगे न्यूज़ में और काफ़ी जगह चर्चा में है, एसआईआर क्या है और ऐसा क्या है कि विपक्ष इस पे, विपक्ष मतलब जो अभी पार्टी रूलिंग में नहीं है और विपक्ष पार्टी है या जो भी अदर पार्टी अभी रूल नहीं कर रही हैं, वो लोग क्यों इसका विरोध कर रही हैं। एसआईआर क्या है हमारे देश के अंदर? जैसा कि आप जानते हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि एक आदमी चार चार वोट देता था पहले, और ऐसा लगता है कि लोगों को कि उन चार वोट से आदमी जीत जाता है। अब क्या है, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो मर चुका है और उसका वोटर आईडी कार्ड है, और अगर आप सोचिए कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो काम करने वाला है कि एक एक वोट, एक एक आधार कार्ड को वेरीफाई करके और जितने भी फर्जी वोटर्स थे उन सबको डिस्कार्ड करने वाला है, इस पे विपक्ष को मतलब इतना अगेंस्ट आने की क्या ज़रूरत है? अगर आप देखो और पहले सोचो इस बात को कि पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में ही ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा क्यों है कि ये अब हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? आप सोचो, हमारे देश के अंदर 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या कितने सारे हमारे देश के पैसे जो हैं वो वोटर आईडी के हिसाब से अलॉट होते हैं, जैसे कि अनाज हो गया या जैसे कि कोई हेल्थ फैसिलिटी हो गई या कोई भी ऐसा स्कीम होगी, गवर्नमेंट स्कीम, जहाँ पे सारे वोटर आईडी के हिसाब से पैसा अलॉट होता है। आप सोचो वो पहले वो पैसा जा कहाँ रहा था? कोई भी व्यक्ति अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है और अगर आप कोर्ट से संबंधित रखते हैं, पहली बात तो आपको पीआईएल दाखिल करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उसमें, और आपको पूछना चाहिए सरकार से कि पहली बात ये आज क्यों हो रहा है। और जितने लोग ऐसा ये विपक्ष में हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मैं यंग जनरेशन से बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर आप सोचो कि जब कोई भी व्यक्ति, बिहार इलेक्शन वाला जब हमारा वीडियो देखोगे, मैंने उसमें 3-4 चीज़ें बताई थी। कभी भी आपको वोट करना है तो किस व्यक्ति को करना है? जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। आप सोचो, एक छोटे डी ग्रेड का जब भी एक सिलेक्शन होता है, या अग्निवीर, आप सोचो कितना टफ एग्जाम होता है। 1600 किलोमीटर 3 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट में दौड़ना होता है एक फौजी को, एक फौज देश की सेवा करने के लिए। क्या पॉलिटिक्स देश की सेवा नहीं है? क्या यहाँ पे ऐसे लोगों को आना बहुत इजी होना चाहिए, जो इजी टू एक्सेस है पॉलिटिक्स, जो देश की सेवा, देश का डेवलपमेंट करेंगे? क्या उन लोगों को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन एक सेंसिबल आदमी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो आगे आने वाले टाइम में लोगों से मिलता जुलता ना हो। अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति को आप जिता दो जिससे आप मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, और वो कम्युनिटी के अंदर भी नहीं आता, और जीतने के बाद आपके नेता नगरी आपको दिखते भी नहीं है, तो आप सोचो कैसे आपका देश चलेगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। अब ये रिफॉर्म कैसे आएगा? क्या कोई एक 10 साल का बच्चा इस रिफॉर्म को लेके आ सकता है, या कोई एक 60 साल का व्यक्ति इस रिफॉर्म को लेके आ सकता है? इस रिफॉर्म को लेके आ सकते हो आप 18 साल से ऊपर जो भी लोग, यंगस्टर्स, जितने भी यंग लोग हैं। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपको जब आप करियर चूज करते हो तो उस करियर को मैं किस तरफ लेके जाऊं। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो, एक पुलिस ऑफिसर बन के और किसी नेता के नीचे काम करके और उसकी कही हुई बातों को सुनकर, कोई पॉलिसी नहीं है जहां पे आपको एक अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओ। आपको बहुत सारी चीज़ों के नीचे दब के रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। वहीं अगर आप ऐसा करियर चूज करते हो जहां पे आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है, वो भी डायरेक्ट, आप सोचो, आप अगर किसी भी जगह से सोचो, एक छोटा सा इलेक्शन आप जीत जाते हो, एमसीडी का या काउंसलर का या कोई भी छोटी एक ऐसी प्रधान का जीत जाते हो, तो वहां की डेवलपमेंट, एक छोटे एरिया की डेवलपमेंट आपके हाथ में है। प्लांटेशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी इलीगल इंक्रोचमेंट जो भी है वो आप बंद कर सकते हो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं तो अभी बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अपने फंड से आप अपने लोगों की मदद से, पब्लिक भी इसमें सपोर्ट करती है, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी को बढ़ा सकते हो। आज वीडियो देखोगे और न्यूज़ में सुनोगे तो मोहन भागवत ने बात कही है कि एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम हमारे देश का चरमरा गया है। क्या ये पहले से लोगों को नहीं मालूम?
10 साल, 15 साल, 70, 75 साल हमें हो गया आज़ाद हुए हुए। हमारे देश की हालत आज भी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा की वही है जो आज से बहुत पहले थी। देश को चोरी करने वाले, जैसे सोने की चिड़िया कहते थे हमारे देश को, सारा कुछ चुरा के अंग्रेज चले गए। पीछे क्या बचा? आज भी हमारे देश में बहुत कुछ है जिसको संभालने की ज़रूरत है। यंग इंडिया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि बिहार के अभी इलेक्शन में हर एक उस इंसान के पास ये वीडियो होना चाहिए कि आपको अपना नेता ना किसी जाति और ना ही किसी पर्सनल बेनिफिट के उससे देखना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन आपके बिहार के इलेक्शन के अंदर और बिहार में रिफॉर्म लेके आ सकता है। बिहार में स्कूल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप लोगों को, बिहार के लोगों को बहुत दूर जाके जॉब करना पड़ता है, तो आपके घर में जॉब कौन प्रोवाइड कर सकता है? आपके घर के पास में कंपनीज कौन लेके आ सकता है? एग्रीकल्चर लैंड की जो वैल्यू है, ऐसा क्यों है कि अगर आप हरियाणा, पंजाब की साइड आओ तो वहाँ महंगी, आपके यहाँ कम है? क्यों आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है या मशीनरी यूज़ होती है, आप क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे? गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी या जो एमएसपी है वो वहाँ पे क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही है? इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और पक्का बिहार इलेक्शन के अंदर सोच समझ कर वोट दें। जय हिंद, वंदे मातरम, और यंग इंडिया के साथ जुड़ें। कल को आपको और हमें मिलकर काम करना पड़ेगा।